हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम हमारी बुक विस्तास के चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस देखेंगे 3 मार्क्स के 30 to 40 वर्ड्स के। ये सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में से आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What does the third level refers to? What is the significance of the third level? यानी कि थर्ड लेवल जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है और थर्ड लेवल का महत्व क्या है। आंसर, द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप थ्रू which man yearns to be away from the life's harsh realities. Modern life is devoid of peace and tranquility, so man in his quest to seek solace escape to a place where his aim is to seek the realization of his dreams and unfulfilled wishes of his subconscious mind. यानी कि जो थर्ड लेवल है वो एक तरीके से क्या है, एक भाग जाने का रास्ता है जिससे कि आप अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी जो परेशानियां हैं उन सबसे भाग सकते हो। हमारी जो मॉडर्न लाइफ है इसमें बिल्कुल भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी हमारी जो मॉडर्न लाइफ है उसमें खुशियाँ नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो बस थर्ड लेवल क्या है, एक रास्ता है या फिर आप कह सकते हो एक सबकॉन्शियस माइंड की एक सोच है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, पास में जा सकते हो। आपकी जो ड्रीम्स है जो कि पूरे नहीं हो पाए, आपकी जो ऐसे विशेज़ है जो कि पूरी नहीं हो पाई, उन्हें आप पूरी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, What convinced Charlie that he had reached the third level at Grand Central Station, not the second level? यानी कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिनको देख के चार्ले को ये भरोसा हुआ कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर है, ना कि सेकेंड लेवल पे। तो इसका आंसर होगा, द जनरल लेआउट ऑफ थर्ड लेवल वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकेंड लेवल. It had comparatively smaller rooms, fewer ticket windows and lesser train gates. The information booth in the center was made up of wood and looked old. The place with its brass spittoons did not look very bright, so Charlie was convinced it was not the second level. तो देखो, जो सेकेंड लेवल था ना उसका और थर्ड लेवल का जो दिखने का था वो थोड़ा अलग था। क्या क्या अलग था उसके अंदर कि सेकेंड लेवल में तो क्या थे, बड़े बड़े रूम्स थे, जबकि थर्ड लेवल में क्या थे, उसके कंपेयर में थोड़े छोटे रूम थे, थोड़ी बहुत ही टिकट विंडो थी और ट्रेन गेट भी बहुत कम थे सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में। साथ ही साथ में जो सेंटर में इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो भी लकड़ी का था और बहुत पुराना दिख रहा था। जो वहाँ पे ब्रास के स्पिटून्स दिखे थे वो भी इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं थे, इसीलिए चार्ले जो है इस बात से कन्विंस हो गया कि ये सेकेंड लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज चार्ले द नैरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? यानी कि जो चार्ले है, जो नैरेटर है, उसने थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किस तरीके से डिस्क्राइब किया? तो इसका आंसर होगा, चार्ले सेज दैट द रूम ऑन थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकेंड लेवल. चार्ले ने बोला कि जो रूम है थर्ड लेवल के वो क्या है, सेकेंड लेवल के रूम से छोटे हैं. There were fewer ticket windows and train gates and the information booth in the center was wood and old looking. और जो टिकट विंडो है वो भी बहुत कम है, ट्रेन गेट्स भी बहुत कम है और साथ ही साथ में जो इन्फॉर्मेशन बूथ है सेंटर का वो भी बहुत पुराना दिख रहा है और लकड़ी का बना हुआ है। और वहाँ पे जो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, यानी कि वहाँ पे जो लाइट्स थी वो क्या कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ रखा हुआ नहीं था। ब्रास स्पिटून्स थे फ्लोर पर और सभी लोग जो थे स्टेशन पे उन्होंने कैसे ड्रेस पहन रखी थी, 19th सेंचुरी की जैसी ड्रेस पहन रखी थी, 19th सेंचुरी की ड्रेस पहन रखी थी सभी लोगों ने। तो इस तरीके से जो चार्ले है उसने थर्ड लेवल को डिस्क्राइब किया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड चार्ले मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम? किस तरीके से चार्ले ने इस बात को श्योर किया कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है? ऐसे तो उसने देख लिया था कि लोगों ने किस तरीके से कपड़े पहन रखे हैं और साथ ही साथ में जो थर्ड लेवल है ये काफ़ी ओल्ड लुकिंग है, लेकिन फिर भी इस बात को पूरी तरीके से श्योर करने के लिए कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, चार्ले ने क्या किया? तो इसका आंसर देखते हैं। टू मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम,
Charlie did a reality check. He looked at the newspaper which were on the sale at a kiosk and found a copy of the newspaper The World which carried the main story of President Cleveland. Then he confirmed from the public library files that the newspaper he had seen was dated 11 June 1894. ठीक है, तो वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। इस बात को श्योर करने के लिए जो चार्ले है उसने एक रियलिटी चेक किया। उसने न्यूज़पेपर को देखा था जो कि मतलब बेचने के लिए रखा था वहाँ पे। उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड और उस पर जो मेन पेज था उस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो कि यूएसए के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनकी स्टोरी छपी हुई थी। फिर बाद में जब उसने उस पेपर को देखा तो उस पेपर को देख के और उसने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जाकर ये कंफर्म किया, तो उसने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में उसी न्यूज़पेपर को देखा जो उसने वहाँ पे देखा था उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे, और उसने देखा कि उसमें 11 जून 1894 लिखा हुआ था। तो इससे उसे कंफर्म हो गया कि वो कहाँ गया था, पास्ट में गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड चार्ले ऑफ्टन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो किस तरीके से चार्ले जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो जाया करता था प्राय, यानी कि उसका रोज़ाना का था। आंसर इसका होगा द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री pushing out endless corridors, doorways and stairs like roots. It had intricate and tangled pathways. The network of passages was so complicated that instead of reaching his destination, one did tend to move up and down to look for entries and exits. So Charlie often get lost on this station. तो देखो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, चार्ली ने उस स्टेशन को किससे कंपेयर किया है, ट्री से कंपेयर किया है। जिस तरीके से ट्री की जो रूट्स है वो बढ़ती चली जाती है, वैसे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके भी जो कॉरिडोर्स हैं, डोरवेज है, स्टेयर्स हैं, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। उसके जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, टेढ़े मेढ़े हैं और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो जहाँ पे भी जाने की सोचता है वहाँ पे नहीं जा पाता है। वो सोचता तो है कि मैं ए प्लेस पे जाऊँ, पर वो कहाँ चले जाता है, बी प्लेस पे चले जाता है। ठीक है, वहाँ की जो एंट्रीज़ है, एग्जिस्ट है, ठीक है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि कहाँ से वह एंट्री करे, कहाँ से वो एग्जिस्ट हो। इसीलिए जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे खो जाया करता था। अब क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गैल्सबर्ग, यानी कि चार्ली को ऐसा क्यों लगा कि सैम जो है गैल्सबर्ग जा चुका है। तो इसका आंसर होगा व्हेन सैम डिसअपियर्ड ऑल ऑफ अ सडन एंड नो वन न्यू अबाउट हिज whereabouts, चार्ली सस्पेक्टेड ही हैड गॉन टू गैल्सबर्ग as Sam was a city boy and liked Galesburg very much. Then Charlie found an envelope mailed to Sam by his grandfather from his home in Galesburg, and so it confirmed that Sam was indeed in Galesburg. तो देखो सैम जो था ना वो अचानक से गायब हो गया था और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गया था। तो जो चार्ली था उसको सस्पेक्ट हो रहा था, यानी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो है सैम गैल्सबर्ग गया है, क्योंकि सैम क्या था, एक शहर का लड़का था और उसको गैल्सबर्ग जो कि गांव था यूएसए में, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था गैल्सबर्ग जाना, इसीलिए शायद वो गैल्सबर्ग गया है। साथ ही साथ में चार्ली को एक एनवेलप मिला, ठीक है, जो कि सैम ने उसके ग्रैंडफादर को भेजा था उनके घर में जो कि गैल्सबर्ग में था। तो इस मेल को पढ़ने के बाद में जो चार्ली था उसको कंफर्म हो गया कि सैम जो है वो गैल्सबर्ग में ही गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज चार्ली डिस्क्राइब गैल्सबर्ग हैज़ इट इज़ यूज टू बी इन 1894, यानी कि चार्ली ने किस तरीके से गैल्सबर्ग को डिस्क्राइब किया जैसा वो 1894 में था, यानी कि वो गैल्सबर्ग 1894 में कैसा दिखता था या फिर उसका जो आउटलुक था वो कैसा था। तो इसका आंसर होगा चार्ली डिस्क्राइब गैल्सबर्ग हैज़ अ क्वाइट सिंपल एंड पीसफुल प्लेस विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, huglons, tremendous trees. The summer evening was rather long. People sat out
on their lawns in a peaceful world, men smoking cigars and women waving palm leaf fans. तो देखो चार्ली ने गैल्सबर्ग को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि वो बहुत ज़्यादा शांत और बहुत सिंपल और बहुत पीसफुल जगह है जहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े लॉन हैं और बहुत सारे पेड़ हैं। वहाँ पे क्या होती है, जो समर में इवनिंग्स होती है बहुत लंबी लंबी होती है, लोग जो है लॉन में बैठते हैं और बहुत शांति से वहाँ पे बैठकर, और जो मैन होते हैं वो सिगार पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और जो वीमेंस होती हैं वो क्या करती है, पाम लीव के फैंस को बनाती है, बुनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। What did Charlie learn about Sam from the stamp and coin store? यानी कि चार्ले को सैम के बारे में क्या पता चला स्टैम्प और कॉइन स्टोर से। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर चार्ले गेट टू नाउ अबाउट दैट सैम हैड ब्राउट ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ $800. This money was sufficient to set him up in a little hay-feed grain business in Galesburg. ठीक है, तो उसको स्टैम्प और कॉइन स्टोर से ये पता चला चार्ले को कि सैम ने जो है $800 को किस में कन्वर्ट कराया है, पुराने स्टाइल के मनी में, यानी कि जो मनी 1894 में चला करती थी जो करेंसी, उसमें उसने उसे कन्वर्ट कराया है $800 को। और इतना जो पैसा था वो काफ़ी था कि वो क्या कर सके, उसका जो बिजनेस था गैल्सबर्ग में हे फीड और ग्रेन का, उसको चला सके। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड सैम रीच गैल्सबर्ग? व्हाट डिड ही एडवाइस चार्ले टू डू? यानी कि सैम जो था वो गैल्सबर्ग में कैसे पहुंचा और चार्ले को सैम ने क्या एडवाइस करा, क्या करने को बोला। तो इसका आंसर होगा सैम वॉज फैसिनेटेड बाय चार्लेस डिस्क्रिप्शन ऑफ गैल्सबर्ग। ही वॉज सो बर्डन बाय द टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट ही थॉट of escaping to the peaceful world of Galesburg. His advice to Charlie is that Charlie and his wife Louisa should come over to Galesburg through the medium of third level. तो देखो सैम जो था ना, उसको जब चार्ले ने बताया गैल्सबर्ग के बारे में तो सैम जो था बहुत ज़्यादा उसको देख कर इम्प्रेस हो गया, और उसकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत टेंशन था, बहुत स्ट्रेस था। तो उसने भी क्या सोचा कि मैं भी इस जगह से कहाँ चले जाता हूँ, भाग के गैल्सबर्ग में चले जाता हूँ। और उसने चार्ले को एडवाइस किया कि तुम और तुम्हारी जो वाइफ है लुइसा वो कहाँ आ जाओ, गैल्सबर्ग में आ जाओ थर्ड लेवल के माध्यम से। अब जो सैम था उसके साथ भी क्या थी, सेम प्रॉब्लम थी जो कि चार्ले के साथ में थी। चार्ले भी मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता था और सैम भी मॉडर्न वर्ल्ड से भागना ही चाहता था। तो दोनों के वो थर्ड लेवल में असली में नहीं था, वो दोनों सिर्फ माइंड में सोच रहे थे कि थर्ड लेवल जैसा कुछ है और उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास्ट में जा सकते हैं। तो ये सिर्फ जो है सैम और चार्ले दोनों की इमेजिनेशन ही थी। क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द मनी? यानी कि जो बुकिंग क्लर्क था, यानी जिससे चार्ले ने बुकिंग करवाई थी, उसने उसके चार्ले के पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? तो इसका आंसर होगा द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज द नोट चार्ले हैड गिवन हिम वर ऑफ ओल्ड स्टाइल. He did not pay in the currency notes that were in stared at him, told him that earned money, mister. He thought Charlie was trying to cheat him and even threatened to get him arrested. तो देखो वो जो क्लर्क था जिसने पैसे जो क्लर्क था उसने वो पैसे जो कि चार्ली दे रहा था उसको लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, ओल्ड स्टाइल की करेंसी चलती थी और चार्ली के पास क्या थे, मॉडर्न करेंसी थी। तो वो नोट जो थे वो नहीं चल सकते थे। और जो क्लर्क था उसकी तरफ घूर के और उससे बोला कि ये मनी नहीं है मिस्टर। और वो जो बैंक क्लर्क था, जो बुकिंग क्लर्क था, उसने चार्ली को बोला कि तुम मुझे चीट करना चाहते हो, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। और साथ ही साथ में उसने धमकी भी दी कि अगर चार्ली ने ऐसा करने की कोशिश की तो वह उसको अरेस्ट करवा देगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल? यानी कि चार्ली जो था वो थर्ड लेवल से भागकर क्यों आ गया?
तो इसका आंसर होगा व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 tickets ऑफ गैल्सबर्ग, द टिकट क्लर्क accused him of trying to cheat him. He threatened to hand Charlie over to the police. Charlie was frightened and he decided to rush back from the 3rd level lest he was arrested and put into prison. तो देखो चार्ली जो था ना, उसने मॉडर्न जो करेंसी थी, चार्ली जो था उसने मॉडर्न करेंसी निकाली और जो 2 टिकट थे गैल्सबर्ग के वो खरीद लिए। और जो टिकट क्लर्क था उसने उसे ऐसा लगा कि शायद ये उसको चीट कर रहा है, यानी कि चार्ली उसको चीट कर रहा है, इसलिए उसने क्या करी, चार्ली को धमकी दी कि वो पुलिस को उसे हैंड ओवर कर देगा। इसलिए चार्ली जो है बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने क्या सोचा कि मैं जो है 3rd लेवल से भाग जाता हूँ वरना मैं अरेस्ट होकर जेल में डाल दिया जाऊँगा। इस वजह से जो चार्ली है वो वहाँ से भाग गया था। इसी के साथ हमारे जितने भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर फर्स्ट जो कि 3rd लेवल है विस्तास बुक का, वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।